जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को। कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। हम बंधुआ मजदूर, समय से हाल हमारा मत पूछो। जन्म जन्म से तरस रहे हैं हम अपनी मजदूरी को। नमस्कार दोस्तों, मैं योगिता आज के वीडियो की शुरुआत करती हूँ विजय सिंघल जी के इन पंक्तियों के साथ। कितनी जिंदा दिल पंक्तियाँ हैं ये, और इनको आप जोड़िए तो ये हमारे स्टूडेंट लाइफ से बिल्कुल मैच कर जाती हैं। हम लोग भी सारी दूरियां तय कर लेते हैं, लेकिन जो एक खुद से खुद की दूरी तय करना है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। हम सब कुछ ढूंढ लेते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं ढूंढ पाते हैं। हम हमेशा खोए रहते हैं उन तमाम उलझनों में जो हमारे जीवन को कोई दिशा नहीं देती हैं। आज मैं आप लोगों से इसी पंक्ति के ऊपर एक बात करूंगी। जब मैंने इस पंक्ति को पढ़ा ना, तो मुझे लगा कि ये कितना अच्छा स्टूडेंट लाइफ से मैच कर रही है। लिखने वाले कवि ने तो जिस भी परिस्थिति के ऊपर लिखा हो, लेकिन ये हमारे विद्यार्थी जीवन से बिल्कुल मिलती जुलती है। जो लोग आज कंपटीशन के दुनिया में बैठे हुए हैं और अपनी एक सीट के लिए, एक नौकरी पाने के लिए लगातार लड़ रहे हैं, वो लोग कितनी उलझनों में जी रहे हैं। वो अपने आप को ही अपने भीतर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, अपनी ही क्षमता को नहीं पहचान पा रहे हैं। कभी कोई ये नहीं तय कर पा रहा है कि उसको किस कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए। कभी कोई ये नहीं तय कर पा रहा है कि कौन सी किताब अच्छी होगी। कहीं ये नहीं तय हो पा रहा है कि कौन सी कोचिंग अच्छी होगी। हम लोग सभी लोग इसी तरह की उलझनों में उलझे हैं ना। और हम विद्यार्थी, बस हमारी मजदूरी है क्या जिसके लिए हम जन्म जन्म से तरस रहे हैं? वो है एक नौकरी, अपनी एक पहचान, एक सम्मान जो समाज में हमको उस नौकरी पाने के बाद मिलेगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे दोस्तों, आप प्रतिदिन आते हैं हमारे चैनल पे और मेरी बातें सुनते हैं। सांध्य गीत चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम योगिता है। मैं यूपी टेट, सी टेट और संस्कृत से नेट की परीक्षा क्लियर कर चुकी हूँ, और इसी के साथ मैं यूपी टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रही हूँ। और प्रतिदिन आप लोगों को थोड़ा सा बच्चन सिंह की पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो है, उसके कुछ अंश आप लोगों को दिखाती हूँ, और इसी के साथ कुछ मोटिवेशनल बातें भी हम लोग करते हैं। तो मित्रों, हमारी भी स्थिति उस मृग के जैसे, उस हिरन के जैसे हो गई है जिसके भीतर ही कस्तूरी छुपा हुआ है, लेकिन वो उसको ढूंढ नहीं पाता है। उसकी महक के कारण वो जंगल जंगल भटकता है, कांटों में इधर उधर उसको चोट लगती है, लेकिन वो उस कस्तूरी को ढूंढ नहीं पा रहा है। यही हाल स्टूडेंट लाइफ में होता है। हर प्रतियोगी छात्र की यही कहानी है कि वो अपने भीतर की क्षमता नहीं पहचान पा रहे हैं, अपने लक्ष्य को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, हमेशा दूसरों की चकाचौंध में खोए हुए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें। वो दौड़ रहे हैं उस मृग की तरह, कांटों में उलझ रहे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, नींद गायब हो गई है, भूख गायब हो गई है, लेकिन फिर भी वो इधर उधर भटक रहे हैं। भटकिए मत मित्रों, भटकाओ अगर आज का है तो वो कल हमारी पूरी ज़िंदगी भटका देगा। स्थिर होइए, शांत चित्त से किसी एक लक्ष्य को पकड़िए और उसी लक्ष्य पे आगे बढ़ जाइए। उसी मृग की कहानी ही हम सबकी कहानी हो गई है। आज क्या ऐसा युग हो गया है कि हर व्यक्ति सफलता ढूंढ रहा है और उसी सफलता में अपनी खुशी ढूंढ रहा है। कोई पैसा ढूंढ रहा है तो कोई पहचान ढूंढ रहा है। हम लोग भटक रहे हैं जंगल जंगल। मत भटकिए, अपने आप को पहचानिए, अपनी क्षमता को पहचानिए, अपने लक्ष्य पर आगे बढ़िए। किसी एक लक्ष्य को चुन लीजिए। जब उस लक्ष्य को चुन लेंगे तो, और उसी लक्ष्य को चुनिए जिसके लिए आप अपनी क्षमता लगा पाइए। आप अपने आप को समझिए कि आप इसके काबिल हैं, ये काम कर पाएंगे, तभी आप उस लक्ष्य को चुनिए। किसी को आईएएस की तैयारी करते देख आप आईएएस की तैयारी मत करिए, या सिर्फ अपने वर्तमान परिस्थितियों से डर कर आप आईएएस की तैयारी छोड़ मत दीजिए। दोनों स्थितियां आप समझिए अपनी। जिस स्थिति के लिए लगे कि हाँ आप यहाँ काबिल हैं, ये काम आप कर पाएंगे, उसी काम को हाथ में लीजिए और उसी काम को अंत तक पहुँचाइए, उसी काम को करिए। आप भटकेंगे तो कभी जीवन में आपको लक्ष्य नहीं मिलेगा। हम लोग ये सोचने लगते हैं कि फला व्यक्ति इस चीज़ की तैयारी कर रहा है, हम भी कर लेते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है, जो सिचुएशन उसकी है वही हमारी भी है। हम अपनी मंजिल अपनी परिस्थिति के अनुसार तय करते हैं।
दूसरों की परिस्थिति में को देख करके हम अपनी मंजिल नहीं तय कर सकते हैं। किसी के पास ज़्यादा सुविधा है तो हम ये सोचें कि हमारे पास भी हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं होता है। हमें अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपना रास्ता तय करना चाहिए और उसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम अपना भी साथ दे पाते हैं और हमारी किस्मत भी हमारा साथ दे पाती है। हम ये पहचानने की कोशिश जब कर लेते हैं कि हमारे अंदर क्या है, तभी हम अपने लक्ष्य को पाते हैं। बाहर की दुनिया मत देखिए। बाहर की दुनिया देखेंगे तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा निराशा आएगी। किसी के पास बहुत अच्छी गाड़ी है, किसी के पास बहुत अच्छा घर है, कोई बहुत ठाठ से रह रहा है, और हम स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास रहने के लिए क्या है? आप इधर उधर घूमेंगे तो तैयारी कैसे करेंगे? आप एक कमरे में एक कुर्सी मेज पे बैठ करके तैयारी कर रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं 10 घंटे 12 घंटे। बाहर की दुनिया में अगर झांकना शुरू करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? कैसे आप अपनी तैयारी करेंगे? आप अपनी क्षमता पहचानिए, अपनी काबिलियत पहचानिए और अपने आप को अपनी तैयारी के लिए झोंकिए। दूसरों को मत देखिए, अपनी क्षमता पहचानिए। जो भी चीज़ आप पाएंगे वो अपने अंदर से ही निकलेगी। कस्तूरी बाहर नहीं मिलती, वो अंदर ही होती है। कभी आपको ये लगेगा पढ़ते समय कि अरे आपको कुछ याद नहीं हो रहा है, मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई है। कभी आपको ये लगने लगेगा कि नहीं, मुझसे अब नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ भी मत सोचिए। आप जिस चीज़ में भी अपना मन लगा देंगे, अपने आप को झोंक देंगे, भूल जाएंगे कि घड़ी में कितने बजे हम बैठे थे, कितने बजे उठ रहे हैं, तो बस ये जान लीजिए कि अब सफलता आपके सामने खड़ी है। समस्या क्षमता की नहीं है, समस्या विश्वास की है। हम विश्वास ही नहीं कर पाते अपने ऊपर कि हम कुछ कर ले जाएंगे। कभी हम किसी चीज़ को लेकर परेशान होते हैं, कभी किसी चीज़ को लेकर परेशान होते हैं, लेकिन जहाँ परेशान होना चाहिए वहाँ परेशान नहीं होते हैं। हर व्यक्ति के अंदर कुछ खास बात होती है। आप अपनी उस खासियत को पहचानिए और उसी के लिए आगे बढ़िए। क्या बुरा है अगर आप में से कोई महिला बहुत अच्छा खाना बना लेती हैं, कोई बहुत अच्छे कपड़े सिल लेती हैं, कोई बहुत अच्छा गाना गाता है, कोई बहुत अच्छा नृत्य करता है, तो आपके अंदर जो भी खासियत है उसी को लेकर आगे बढ़िए, उसी में अपनी मंजिल तलाशिए, उसी में अपना भविष्य बनाइए। अगर कोई पढ़ रहा है तो उसको देख करके हम पढ़ाई शुरू करें। अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल पढ़ाई में और हम उसको देख करके पढ़ रहे हैं, तो हम कितना पढ़ पाएंगे? एक दिन हम उसको देख करके 7 घंटे 8 घंटे पढ़ लेंगे, लेकिन दूसरे दिन आपका 2 घंटे बैठना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका इंटरेस्टिंग काम है तो आप उस काम को 24 घंटे कर ले जाएंगे। तो इसलिए आप अपने मन की कस्तूरी को पहचानिए और उसी कस्तूरी को पाइए। दूसरों को देख करके आगे मत बढ़िए। दूसरों की क्षमता पर नहीं, अपनी क्षमता पर विश्वास करिए और उसी क्षमता के साथ आगे बढ़िए। मंजिल आपको सामने खड़ी मिलेगी। एक नौकरी ही नहीं, बहुत सारा सम्मान भी होगा आप लोगों के पास। आप यश प्राप्त करेंगे, धन प्राप्त करेंगे, जीवन में बहुत सारी अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे। तो इसलिए मित्रों, मैं यही कहूँगी कि आप अपनी क्षमता पहचानिए, क्षमता पहचान कर आगे बढ़िए, तभी आपको आपकी सही मंजिल मिलेगी। इसी के साथ अब आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। फिर कल एक नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों को मिलूंगी। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं। नमस्कार।